चलिए देखिए, सबका हो गया एक्सचेंज की कॉपी, एक्सचेंज भी हो गया आप सबका, हम दोनों का हुआ। जिसका सही होगा सही कीजिएगा, जिसका गलत होगा गलत कीजिएगा। ठीक, चलिए पहला क्या है, कहता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, ये इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर में कहता है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, कोई बताइएगा, चालू बताओ। जेम्स वाट। किसने किया, जेम्स वाट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर हो जाएगा। तो भाप इंजन का आविष्कार सबसे पहले किया था, कौन किया था, जेम्स वाट ने किया था। ठीक है। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा मिल कहाँ की रूपरेखा, सूती कपड़ा की मिल की रूपरेखा किसने बनाई, यानी सूती कपड़ा का जो मिल था उसकी रूपरेखा यानी उसका डिजाइन जो है वो किसने बनाया। तो ऑप्शन में है जेम्स वाट ने, निकलसन ने, जेम्स हर ग्रिप्स ने, उसको रिचर्ड आर्कराइट ने। तो बताइए किसने किसने किया था, ये रिचर्ड आर्कराइट ने किया। किसने बनाया था, रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक। उसके बाद 4 नंबर में है कि बंबई में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की, कब स्थापित की गई। तो बंबई में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई, 1854 में। कब किया गया था, 1854 ईस्वी में। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे। तो भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह कौन थे, तो सूरत और मछलीपट्टनम था। कौन था, सूरत और मछलीपट्टनम। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सूरत और मछलीपट्टनम। ठीक, समझ में आ रहा है सबको। उसका नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोस्टिस कौन थे। तो क्रोस्टिस जो था ये बुनकरों का एक समुदाय था। क्या था, बुनकरों का समुदाय था। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा मेरा, बुनकरों का समुदाय हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट आगे को कहता है कि यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। तो यह भारत देश के कपड़ों का अत्यधिक मांग थे। ठीक है ना। कारण यह था कि भारत कपड़े जिस समय की स्पेनिंग यानी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय भारत में क्या हो, तो जो कपड़ा बन रहा था इसमें यहाँ पर नील का उत्पादन, नील यहाँ जो होती थी भारत में ही होता था सिर्फ। ठीक है ना। इस कारण से यहाँ पर नील का से जो बनाया जाता था कपड़ा वो बहुत ही सुंदर लगते थे देखने में। ठीक है ना। और प्लस में टिकाऊ भी होते थे। इस कारण से यूरोपीय देशों में सबसे मांग ज्यादा किसकी थी, भारतीय कपड़ों की थी। ठीक है ना। लेकिन जब स्पिनिंग जेनी मशीन का आ गया, आविष्कार हो गया, तो स्पिनिंग जेनी के आविष्कार से क्या हुआ कि भारत का नील जो है वो व्यापार करने वहां इंग्लैंड ले जाया जाने लगा। और उसके बाद उससे कपड़े जो तैयार होते थे वो क्या होने लगे, कप पतला होते थे, देखने में सुंदर होते थे, डिजाइन मतलब उसमें अलग विभिन्न प्रकार के डिजाइने बनाई जाती थी। ठीक ना, समझ में। इस कारण और प्लस सस्ता होते थे, सबसे प्रमुख बात थी कि वो सस्ता होते थे। ठीक ना। और भारतीय कपड़ा जो था ये बहुत महंगा होता था। कारण यह था कि यहाँ पर क्या होता था, हाथ से बुनकर बना बेचा जाता था। ठीक ना। और स्पेनिंग जनी में जब इंग्लैंड में आया तो स्पेनिंग जनी मशीन का आविष्कार से मशीन में तैयार होने लगा। तो जहाँ की ये लोग एक बनाता वो 100 तैयार कर देता मशीन। ठीक ना। इस कारण से उसका कपड़ा क्या था, सस्ता था। और हाथ के बुनकर जो बेचता था उनका कपड़ा क्या था, महंगा था। ठीक ना। इस कारण से भारत के तथा यूरोपीय देशों में इसकी मांग घट गई और इतना घट गई कि यहाँ तक इनके कपड़े बिकने तक नहीं लगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी, तो शुरुआत में किसकी मांग थी, तो भारतीय कपड़ों की। ठीक ना, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था इंग्लैंड का कौन सा नगर, कौन सा मगर को नहीं दिखाया है, नगर है ये, इंग्लैंड का कौन सा नगर फिलिसिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ। तो इंग्लैंड का लंदन क्या हुआ, फिलिसिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ये लंदन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो यह स्पिनिंग जेनी मशीन जब आविष्कार हुआ तो ये कताई में वृद्धि की, किसमें, कताई में। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कताई हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में कि इंग्लैंड में किस तकनीक की शुरुआत महिला ने
चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पिनिंग जेनी मशीन में किस प्रक्रिया में वृद्धि हुई, तो कताई में हो गई, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत से महिलाओं को क्रोधित कर दिया था, यानी कि कौन सा तकनीक आया इंग्लैंड में जिसके कारण से वहां का जो भी महिलाएं थी उनको क्रोधित कर गई, मतलब उनके विरुद्ध में वो सब क्या करने विरोध में हो गए, ठीक ना। तो ये किस में आया, स्पिनिंग जेनी मशीन में। कारण ही क्या था स्पिनिंग जेनी मशीन से कि जब स्पिनिंग जेनी मशीन आ गया तो कपड़े का कताई अधिक से अधिक होने लगा, ठीक ना। इससे क्या हुआ कि महिलाएं सब जो कार्य कर रही थी वो धीरे धीरे बेरोजगार होते चली गई, ठीक ना, होने लगी। और ये सबको काम मतलब उनका मिलने नहीं लगा, ठीक ना। पुरुष वर्ग के जो लोग थे उनको भी मिलने नहीं लगा। इस कारण से इस महिलाएं सब जो थी काफी मतलब कि इससे परेशान हो गई, मतलब भूखमरी से बहुत से उस समय तो था ही क्या, देखो कि उस समय काम करता था तभी जाके भोजन मिलता था, जिस दिन काम नहीं किया उस दिन भोजन भी उसको नहीं मिल पाता था, ठीक ना। इसी कारण से जब इनका काम नहीं चलने लगा तो इस कारण से क्या हुआ, भूखमरी भी फैल गई, ठीक ना। और एक दिन खाते थे तो दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन तो तीसरे दिन, मतलब इस तरह से होने लगा, ठीक ना। इस कारण से महिलाएं सब उससे क्या हुआ, स्पिनिंग जेनी से क्रोधित हो गए, ठीक ना। और उनको यहाँ से हंसकाने की मांग करने लगी। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन महिलाओं ने क्या हुआ, बहुत ही क्रोधित किया और बहुत ही उसके विरोध में क्या किया, आंदोलन भी चलाई, ठीक ना। तो कौन सा मशीन हो जाएगा, स्पिनिंग जेनी, क्या स्पिनिंग जेनी, ठीक ना। तो इंग्लैंड में किस नई तकनीक, तो स्पिनिंग जेनी मशीन जब आई तो उसको शुरुआत से महिलाओं ने क्या हुआ, इनका क्रोधित होकर इनका विरोध किया, ठीक, समझ में आ गया, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया था, यानी कि न्यूकामेन ने जो बनाया था भाप इंजन उसका सुधार किसने किया था। तो यहाँ ऑप्शन में फोर्ट ने, निकलसन ने, जेम्स वाट ने और आर्कराइट ने। तो बताइए इसमें कौन किया था, जेम्स वाट ने, ठीक ना। तो भाप इंजन का देखो आविष्कार भी जेम्स वाट को कहा जाता है इसे, ठीक ना। लेकिन इसने किया नहीं है, किया कौन है, न्यूकामेन ने किया है, ठीक ना। लेकिन इसमें सुधार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया है, ठीक ना। समझ में आया। दूरबीन का आविष्कार कौन किया था, ऐसे गैलीलियो देता है, ठीक ना। लेकिन गैलीलियो ने किया नहीं था, उसके पहले ही कोई किया था, ठीक, नाम अभी भूल रहे हैं, उसके पहले ही किया था, लेकिन सुधार कौन किया था, गैलीलियो ने किया। अब बाद में उसको नाम दे दिया क्या, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो दे दिया, ठीक ना। उसी प्रकार से भाप इंजन का आविष्कार किया था न्यूकामेन ने, लेकिन इसमें सुधार जो किया किसने किया, जेम्स वाट ने किया। इसने भाप इंजन का कहा था, भाप इंजन का आविष्कारक भी जेम्स वाट को माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 12 नंबर चलते हैं, तो 12 नंबर में कहता है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक एक चित्र का नाम है, ठीक है ना। डॉन ऑफ द सेंचुरी एक नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है, तो राष्ट्रवाद का, प्रजातंत्र का, औद्योगिकरण का या संगीत का। तो इसमें औद्योगिकरण का है, किसका है, औद्योगिकरण का है, ठीक ना, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है राजा राजमोहन राय को, या तो इरास्यूस को, हिंकी को, या गोविंद मोहन को। तो इसको कहता है हिंकी को, किसको कहता है, हिंकी को, तो ठीक है ना। तो भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, हिंकी, याद रहेगा, हिंकी, ठीक ना। बहुत से क्या करता है, राजा राजमोहन राय मार देता है बहुत, ठीक है ना, राजा राजमोहन को मार देता है, बल्कि ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हिंकी होगा इसका आंसर, ठीक है ना, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो बताइए, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव है, कौन है, जयदेव है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, जयदेव हो जाएगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता कि जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है। तो सबसे पुरानी छपी पुस्तक जो है ये क्या है, डायमंड सुग, कौन है, डायमंड सुग, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डायमंड सुग हो जाएगा, ठीक ना। क्या समझ में आ गया। तो जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक क्या, हाँ डायमंड सूत्र, सुग नहीं सूत्र है, सूत्र ही है ये, ठीक है, डायमंड सूत्र क्या है, डायमंड सूत्र है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया, ऑप्शन में है जोहान
ग्यूटेनबर्ग, आइजैक न्यूटन ने, उसके बाद मार्को पोलो ने, उसके बाद न्यूकामेन ने। तो बताइए कि पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन। एक मिनट, कंफ्यूज है, किताब दीजिएगा थोड़ा। तो क्या यहाँ देखिए, तो कहता है क्या क्वेश्चन कि पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? तो ये आइजैक न्यूटन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? जोहान गुटेनबर्ग होगा। ठीक है ना, ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 1821 में संवाद के कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन दयानंद सरस्वती ने, राजा राजमोहन राय, विवेकानंद, ये तो विनोबा भावे। तो बताइए इसमें से कौन किया था? राजा राजमोहन राय ने। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1878 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा 1878 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो कहता है कि मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर जो था ये एक धर्म सुधारक था। कौन था? धर्म सुधारक था। ठीक है ना। तो इसका आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म सुधारक। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, धर्म सुधारक हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो 20 नंबर में कहता है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है ये किनके द्वारा लाया गया था? बताइए। तो फ्रांसीसियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा, या अंग्रेजों के द्वारा? ये आप लोग खुद बताइए क्या होगा। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? या अंग्रेजों द्वारा? बताइए, देखिए। नहीं, अंग्रेजों द्वारा नहीं लाया गया था, बल्कि पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक ना, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि गेली क्या है? तो गेली एक प्रकार के क्या है? बताइए आप ही लोग, गेली क्या है? कोई बताइएगा? किसी को नहीं बताया? गेली एक प्रकार का धातुई फ्रेम है। क्या है? धातु का फ्रेम को कहा जाता है गेली। ठीक ना, तो ये धातुई फ्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातुई फ्रेम हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आया? उसके बाद बताइए कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक ना, समझ में आ गया? चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? याद रहेगा?